शांति शांति ओम। मंच पर बैठे हुए समस्त सन्यासी महानुभाव, केंद्रीय आर्य परिषद के प्रधान श्री अनिल आर्य जी, जिनके छत्र छाया में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज 200 साला महर्षि दयानंद की जन्म जयंती सारे देश में मनाई जा रही है और सारा साल ये कार्यक्रम चलेंगे। कहीं छोटे, कहीं बड़े, कहीं अच्छे, कहीं न्याऊ, इस तरह के कार्यक्रम साल भर चलते रहेंगे। आप लोगों ने ये मन बनाया है कि आप महर्षि दयानंद को याद करें। जो कौम अपने पूर्वजों को और अपने आदरणियों को भूल जाती है, उनको याद नहीं करती, वो कौम जिंदा नहीं रह सकती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जहाँ जन्म लिया, मैं एक ऐसा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जिस समय वो 2 साल के थे, महर्षि दयानंद जब सिर्फ 2 साल के थे, तो उस समय उनका पालन पोषण करने के लिए और रत्नाबाई को नियुक्त कर दिया घर वालों ने। रत्नाबाई महर्षि को 2-2.5 साल के बच्चे को रोजाना ले जाती घुमाने के लिए और उसको खिलाती पिलाती उसका पालन पोषण करती। एक दिन उस रत्नाबाई के मन में थोड़ा सा खोट आ गया। उसके हाथों में गड़े हुए गहने जो पैरों में थे, वो सारे देख करके उसको लालच आ गया। इसलिए वो घुमाते एक दिन पानी के कटोरे ले गई। पानी के कटोरे ला करके उसके सारे आभूषण निकाल लिए और आभूषण निकाल करके एक पोटली में बांध करके कटोरे रख दिए पानी के, और उसको पानी में ले करके घुस गई। पानी में ले करके जिसमें गई तो उस समय उसने पहले 3 बार उसका मुख चूमा, क्योंकि वो उसे लाड प्यार तो करती थी। तो 3 बार मुख चूमा और 3 बार पानी में डुबोया, फिर निकाला, पानी में डुबोया, फिर निकाला, पानी में डुबोया और फिर निकाला। वो उसको डुबाना चाहती थी, लेकिन उसका दिल कांप गया। रत्नाबाई की अंतरात्मा जागी और उसमें आवाज़ आई, रत्नाबाई क्या जुर्म कर रही हो? इसे तो बहुत बड़ा काम करना है, संसार को जगाना है, तो इतना अत्याचार क्यों कर रही है? और पानी से बाहर निकली, बालक को लेकर के उस आभूषणों की उस पोटली को लेकर के, और वो आकर के घर आई, पोटली को रख करके और बालक को रख करके और दौड़ पड़ी, चीखती हुई चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी। जिससे परिवार वालों ने सोचा कि ये क्या बात है, ये पागल तो नहीं हो गई है। तो पता लगा अगले दिन शिव मंदिर के अंदर उसकी लाश मिली, उसका फांसी भी मिली हो। मतलब ये है, ये सारे जीवन चरित्र हैं, उनमें ये घटना नहीं मिलती। लेकिन एक मोटा सा जीवन चरित्र मेरे हाथ में लगा था, वो किताब मेरे पास में है और उसमें ये विवरण दिया गया है। तो ऐसे महर्षि आगे चल करके और आगे बढ़े और बढ़ते और अपना गृह त्याग किया, घर छोड़ करके, और फिर संन्यास लिया। संन्यास लेकर के जिसमें वो पढ़ने के लिए गए कि मुझे व्याकरण पढ़ाओ, तो उस समय स्वामी पूर्णानंद ने कहा कि जाओ, मेरे एक शिष्य हैं गिरिजानंद, जिन्होंने मैंने अपने व्याकरण पढ़ाया है, उधर मथुरा में जाओ और उनसे पढ़ लो, उनसे सारे मेरा नाम ले लेना, पढ़ लेना। तो उस समय स्वामी दयानंद गए, शाम के टाइम में, रात के टाइम में दरवाज़ा खटखटाया कुटिया का, और अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो उन्होंने कहा मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो उस समय गुरु जी ने भी देख लिया कि कोई योग्य शिष्य मिला है, किवाड़ खोल करके, और उनसे पूछने लगे कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ, मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। तो उस समय गिरिजानंद जी ने उनको इजाज़त दी और कहा भोजन का प्रबंध आपको स्वयं करना पड़ेगा, मैं नहीं कर
था, पढ़ा करके लिखा करके, और जिसमें गुरु दक्षिणा लेनी थी, गुरु शेर भर नाम लेकर के वो गए उनके पास विज्ञान जी के। विज्ञान ने कहा जाना, मुझे तेरी लौट नहीं चाहिए, मुझे तेरी धन संपत्ति, तेरी संपदा नहीं चाहिए, और महाराज क्या चाहिए मेरे पास, तो यही मैं मांग कर आया हूँ कि मुझे तेरा जीवन चाहिए, मैं तेरे जीवन की इच्छा रखता हूँ, और जिस तरह मैं कहूँ उस तरह जीवन बिता। तो उस समय कहा, महाराज बताओ कैसे क्या करना है, जाओ वेद के बिना ये धरा पृथ्वी शून्य हो रही है, वेद का ज्ञान लोगों को दो। और एक तरफ विधवाएं रो रही हैं, एक तरफ महिलाएं रो रही हैं, एक तरफ महिलाओं को देवदासी की प्रथा में डाला जाता है, और पत्थरों के साथ में उनकी शादी की जाती है। ये आदि अत्याचार, और देश में एक प्रकार से ये अद्भुत ऐसी बातें फैली जा रही है, अंधविश्वास और पाखंड की। इनको दूर करने के लिए आप संकल्प लो और आगे बढ़ो। और वो आगे बढ़े, पाखंड खंडनी के पताका गाड़ करके, उसके अंदर कुंभ का मेला हो रहा था, वहाँ झंडा गाड़ करके बैठ के और आने जाने वालों को अपना व्याख्यान सुनाते गए। जिस समय महर्षि दयानंद ने देखा कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बैठ नहीं रहे, बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उस समय और त्याग करने की बात सोची। सारे कपड़े दान कर दिए, सारा सामान दान कर दिया, अपने जो पास जो कुछ भी था सब दे दिया, और दे करके और तपस्या में लगे। 2 साल तक गंगा के तट पर तपस्या करते रहे, गर्मी में, सर्दी में, भूख में, प्यास में, इसी प्रकार से भी वो चलते रहे। और एक दिन उन्होंने किसान के खेत से, भूखे थे 2 दिन के भूखे, किसान के खेत से कुछ व्यंजन लेकर के और अपने पेट की भूख वजह दूर की। और इस तरह ये सारी तपस्या करते करते ऋषि वो काशी जी के अंदर पहुँचे, जिसमें काशी जी के अंदर पंडित पुजारियों का, पाखंडियों का बड़ा बोलबाला था, और वो कहते थे मूर्ति पूजा वेद में है। लेकिन महर्षि ने अपनी चिट्ठी बांट दी, अपना पत्र बांट दिया सब जगह, और कहा मैं कहता हूँ वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। तो सारे जो जितने पंडित पुजारी थे, सारे काशी के विद्वान थे, और राजा के पास गए। राजा उसका मध्यस्थ बना, और सारे बाग के अंदर आकर के बाग में उनका शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में महर्षि ने उनको हरा दिया। लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ईंट फेंकी, पत्थर फेंके, रेत फेंका, मिट्टी फेंकी, सब कुछ किया, ऋषि की बेइज्जती करने की कोशिश की। लेकिन महर्षि डटे रहे, और इस तरह से जब सभा विसर्जित हो गई और स्वामी जी घूम रहे थे बाग के अंदर, तो एक साधु आया काशी का रहने वाला, और उसने आकर के नमस्ते करके महर्षि दयानंद के साथ साथ में घूमने लग गया। और घूमते घूमते 1 घंटा घूमते घूमते महर्षि के चरणों में लौट गया, और चरणों में लेट करके और कहने लगा, स्वामी जी कहने लगे, भाई अब तो आप मेरे साथ घूम रहे थे, आप इतनी जल्दी क्या कर रहे हो। लेकिन उस समय क्या किया, उस साधु ने कहा, महाराज आज तक मैं मानता था दयानंद पंडित है, दयानंद विद्वान है, वेदों का विद्वान है, लेकिन आज से मैंने मान लिया कि दयानंद विद्वान तो है ही है, लेकिन दयानंद योगी नहीं है। आप एक इतनी भारी अपमान के बाद इतनी फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, और राजा भी आपकी मदद नहीं कर पाए, तो इस तरह से उसके बावजूद भी, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी, अब मैं देख रहा था 1 घंटा से आपके साथ घूम रहा था, और आप चल रहे थे, आपके चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं था, कोई निराशा की बात नहीं थी, कोई उदासी नहीं थी। तो इसलिए आज मैंने ये मान लिया कि स्वामी जी योगी हैं, और योगी को सब सारी विद्याओं का पता होता है, और उनको वेद का ज्ञान था। इसलिए
मैं कहना चाहता हूँ, दयानंद ने इस देश की हालत को देखा। इस देश की हालत को देख करके उनको केवल उनके आंखों में पानी आए थे। जिस समय गंगा किनारे बैठे हुए थे, एक महिला, एक गरीब महिला अपने बेटे को लेकर के, अपना पुत्र मर गया उसको लेकर के और गंगा के पानी में थोड़ा सा पड़ी और उसको फेंक करके अरे कपड़ा लेकर वापस लेकर के चल पड़ी। तो महर्षि ज्ञान की आंखें खुली, उन्होंने देखा सारा सीन और वो कहने लगे, ए देवी आप ठहरो, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। तो वो देवी ने मुड़ करके देखा कि एक साधु है जो बैठा हुआ है रेती के अंदर। कहने लगी, बाबा क्या पूछते हो, कौन जानता है पीड़ पराई और गरीब की हालत कोई नहीं देखता, इसलिए ना मिले, बताओ ये क्या था, तुम कैसे आई थी और क्या इसमें डाल करके तुम्हें चल पड़ी और या वापस के ले क्या लेकर के चल पड़ी। तो उस समय देवी ने कहा, महाराज मेरा एक लड़का था और इस एक लड़का मर गया और मरने के बाद में उसको फिर मैं गंगा में बहाने के लिए आई। मेरे पास कफन नहीं था बेटे का, मैंने अपनी साड़ी को फाड़ करके आदि और उसका कफन बना करके और उसमें गंगा के अंदर प्रभावित कर दिया बच्चे को और ये कपड़ा वापस लेके चली हूँ। मैं अपना तन ढांकने का कपड़ा इससे सी करके बना लूँगी। तो ये बात जब उसने कही, दयानंद की आंखों में आंसू आ गए और एक मुट्ठी चमकाना बिना बनाओ। तो ये बात भूमि आज जहाँ सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था, आज एक मुट्ठी पर भी चना भी प्राप्त नहीं है गरीब आदमी को। इसलिए कहने को बोलने को तो ऋषि ध्यान के ऊपर है जो 3 दिन बोला जा सकता है। इतना बड़ा गहरा उनका जीवन चरित्र है और इतनी गहरी उनकी विद्या है उनके साथ में। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आयोजक लोग हिम्मत से लगे रहें, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी घी गणे कभी मुट्ठी पर चढ़े। ये बात होती रहती है कार्यक्रम करने वालों के लिए। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हुए अपनी बात करता हूँ। अनिल आर्य जी ने बोलना के लिए राष्ट्रीय परिषद के लोग प्रधान हैं, वो भी आपके सामने विचार रखेंगे।